students. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So, in the previous video, हमने पढ़ा था एनिमल फाइबर्स के बारे में कि एनिमल फाइबर्स होता क्या है। तो एनिमल फाइबर्स मीन्स वो फाइबर जो हमें एनिमल के थ्रू मिलता है। देन हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वूल के बारे में कि वूल कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। वूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल से मिलते हैं, अलग अलग एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि शीप से मिलता है जो नॉर्मल वूल होता है, कॉमन सोर्स, मोस्ट कॉमन सोर्स शीप है। उसके अलावा याक से, अंगोरा वूल जो होता है वो अंगोरा गोट से मिलता है। पशीमा जो होता है वो कश्मीरी गोट से मिलता है और कैमल का भी वूल यूज़ में लिया जाता है। सो नाउ आज हम पढ़ेंगे वूल की प्रोसेसिंग कैसे होती है। ठीक है, वूल को कैसे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस किया जाता है मतलब वूल जो हम पहनते हैं उस लायक उसे कैसे बनाया जाता है। तो उसकी सबसे पहली जो प्रोसेस है, लेट्स लर्न अबाउट प्रोसेस ऑफ वूल। सो द वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ द शीप एंड गोट। तो जो सॉफ्ट अंडर हेयर होता है, अंडर हेयर मतलब शीप और गोट के जो इनर लेयर ऑफ हेयर है, ठीक है, स्किन के जस्ट ऊपर वाली लेयर, वो नहीं जो सबसे ऊपर वाली लेयर है शीप की, ठीक है, बट अंदर वाली जो फाइन लेयर है वहाँ से हमें मिलता है। देन द हेयर ऑफ द एनिमल दैट हैज़ अंडरगो अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, और जिसपे एक सीरीज ऑफ प्रोसेस की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उसे obtain किया जाता है टू प्रोड्यूस वूल और अदर वूलन मटेरियल्स जो कि हम यूज़ करते हैं। तो वो स्टेप्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेप है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। सबसे पहले शीप को रियर और ब्रीड करवाना। तो अब टू ऑब्टेन वूल अ हर्ड ऑफ शीप आर रियर्ड। शीप को चराया जाता है ना, भेड़ों को चराया जाता है। शीप आर रियर्ड एंड ब्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग जगहों पे दुनिया में ये चीज़ की जाती है। द फार्मर्स टेक केयर ऑफ द शीप एंड देयर यंग वंस एंड प्रोवाइड देम विथ फूड एंड फॉडर एज कैन बी सीन इन द फिगर। तो उन्हें फूड और फॉडर मीन्स खाना और शेल्टर दोनों देते हैं फार्मर्स, ठीक है। देन शीप एंड गोट्स आर हर्बीवोर्स। हमें पता है कि शीप और गोट्स क्या होती है, हर्बीवोरस एनिमल होती है, मतलब चारा खाती है, घास खाती है। सो फार्मर्स ऑफन लीव देम टू ग्रेज ऑन द ग्रीन ग्रास ऑफ द हिल टॉप्स। तो कई बार फार्मर्स उन्हें घास खाने के लिए यूं ही हिल टॉप्स पे मतलब माउंटेन्स पे छोड़ देते हैं खाने के लिए घास। शीप एंड गोट्स आर गुड माउंटेन क्लाइंबर्स। तो शीप और गोट क्या होती है, अच्छी क्लाइंबर्स भी होती है, अच्छे से चढ़ जाती है, दे कैन क्लाइंब एंड कैन गो टू द माउंटेन टॉप्स टू ईट ग्रास। और वो अपना खाना खाने के लिए ऊपर खुद चढ़ के जा सकती है। द रियरर्स प्रोवाइड देम विथ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जोवर, ऑयल केक्स, मटीरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम द सीड्स एंड मिनरल्स। तो फार्मर्स जो होते हैं उन्हें फार्मर्स जो रियरर्स होते हैं, जो उनको पालते हैं, ठीक है, रियरिंग करते हैं उनकी, तो उनको ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कॉर्न, जवार, देन ऑयल केक्स। ऑयल केक्स क्या होता है कि सीड्स के अंदर से ऑयल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है उस सीड का, तो उसे ऑयल केक कहा जाता है, वो प्रोवाइड करते हैं। और दूसरे मिनरल्स भी उन्हें दिए जाते हैं। और विंटर के ड्यूरेशन में इनको अंदर ही रखा जाता है ताकि इन्हें सर्दी ना लगे। एंड आर फेड ऑन द लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर। ड्राई फॉडर मीन्स सूखी जो घास फूस होता है वो खिलाया जाता है इनको। देन शेयरिंग। नाउ शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग जब उस पे से हेयर को रिमूव करते हैं, ठीक है, या तो मशीन की यूज़ से या तो कैंची की यूज़ से, ठीक है, कटर, कैंची, जो भी हेयर कट करने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं उसी से उसे शेयरिंग की जाती है। मतलब उसके जो हेयर्स है वो निकाला जाता है, वूल उसका। तो हम सोचते होंगे ऐसा कि कभी शीप की जब शेयरिंग कर रहे हो तब उसे हर्ट हो सकता है ना, उसे लग सकती है।
बट ऐसा नहीं होता है। आपको पता है, जब आप भी हेयर कट करवाते हो या आपने देखा होगा किसी बच्चे के जब पूरे हेयर कट किए जा रहे हैं तो उसे तकलीफ होती है क्या? ऐसा नहीं होता, उसे हर्ट नहीं होता, उसे नहीं लगता, क्योंकि हम भी जब हेयर कट करवाते हैं तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे ही शीप के साथ भी है। तो ये सिमिलर, जैसे हमारा हेयर कट होता है वैसे ही शीप का जो हेयर है वो भी शेयरिंग के थ्रू निकाला जाता है। अब आपको पता है ये शेयरिंग में मोस्टली समर्स में की जाती है। तो इसका रीज़न, हाँ, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो वूल है इनको विंटर में क्या रखता है, विंटर में इनको गर्म रखता है ताकि ये विंटर में सर्दी के समय सेफ रहे। इसीलिए इनकी जो शेयरिंग है, इनके जो हेयर को निकालना है, ये वाला प्रोसेस कब किया जाता है? समर्स में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी स्काउरिंग। स्काउरिंग में क्या किया जाता है? स्काउरिंग में जब अब फर्स्ट प्रोसेस शीप को रियर करवाया, उनको पाला, अच्छे से रखा, देन उनके जो हेयर्स थे सेकंड प्रोसेस में हमने उसको निकाला शेयरिंग के थ्रू। ठीक है, शेयरिंग में हमने मशीन के थ्रू या कटर या जो भी हेयर कट वाले जो डिवाइसेस होता है उनसे हमने उसे निकाला। देन थर्ड वाला जो प्रोसेस है वो कौन सा है? स्काउरिंग का है। तो स्काउरिंग जो है कुछ नहीं है, इट इज़ वॉशिंग। ठीक है, धोना। स्काउरिंग मतलब धोना। धोने के लिए टेक्निकल वर्ड है स्काउरिंग। तो उस वूल को साफ करना, वॉश करना, इट इज़ डन इन बिग वाटर टैंक्स। और ये कहाँ पे होता है? बड़े बड़े वाटर टैंक्स में किया जाता है थ्रू मशीन के थ्रू। अब उसकी जो फ्लीस होती है, द फ्लीस इज प्रोसेस्ड थ्रू हॉट सोपी वाटर टू रिमूव डर्ट। तो उसकी जो फ्लीस होती है उसे हॉट सोप, गर्म जो साबुन का जो पानी होता है या डिटर्जेंट होता है उससे धोया जाता है टू रिमूव डर्ट, ऑयल, ग्रीस एंड ड्राई प्लांट मैटर। क्योंकि शीप, जहाँ पे भी जाते शीप में बहुत सारा डर्ट आ जाता है, देन और बहुत सारा जो ड्राई प्लांट मैटर वगैरह, कुछ पत्ते, सारी चीज़ें चिपक जाती है उसमें। तो वूल निकालने के बाद उसे स्कॉरिंग, उसे वॉश किया जाता है, साफ़ किया जाता है, धोया जाता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स। और ये प्रोसेस एक बार में नहीं ख़त्म हो जाती, ये बहुत बार करते हैं, इसे बहुत सारी बार उसे वॉश करते हैं अंटिल द वाटर यूज फॉर वॉशिंग बिकम्स डर्टी। जब तक कि पानी जो है वो पूरी तरह से गंदा नहीं हो जाता तब तक वो पानी उस पर डाला जाता है और उसे मशीन में धोया जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी, वो है अब धो भी लिया उसे, अब क्या करेंगे? अब उसे सॉर्ट करेंगे, छाटेंगे उसे। तो कैसे सॉर्ट करेंगे? तो जो फ्लीस होता है, जो वूल निकला है, उसमें बहुत अलग अलग टाइप का वूल होगा, है ना। शीप के जो बहुत सारे हेयर्स थे, बहुत सारा जो वूल था उस पे सारा निकाल लिया। अब उसमें अलग अलग टाइप का वूल है ना। तो कैसे है वो वूल अलग अलग टाइप का? लेट्स सी। तो उसमें कुछ फ्लीस कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, लॉन्गर होते हैं फ्लीस, और बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं जो कि ज़्यादा काम में नहीं आते हैं, तो उन्हें अलग कर दिया जाता है। एंड कई फ्लीस कैसे होते हैं? दे आर लॉन्गर, फाइनर और क्लीनर। साफ होते हैं बहुत, और फाइनर मतलब सॉफ्ट फ्लीस होते हैं जो सॉफ्ट ब्लैंकेट्स और बहुत सारी चीज़ों बनाने में जो काम में आते हैं। नाउ इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू डिवाइड। और इसीलिए इनका अलग अलग यूज़ है, इसीलिए इन्हें डिवाइड करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो स्ट्रैंड थोड़े कोर्स, थोड़े मोटे होते हैं, या कुछ में कैसे नॉटेड मतलब जिस पे नॉट लगी हो, गिठान लगी हो, वैसे फ्लीस, वैसे कुछ धागे। और कुछ जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं जो किसी काम में नहीं आते हैं, तो इन्हें सबसे पहले अलग कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जनरली इस काम के लिए एक से ज़्यादा लोग होते हैं, एक से ज़्यादा लोग मिलकर और इसे छांटते हैं। ठीक है, इसे सॉर्ट करते हैं। अब जो बेस्ट वूल होता है वो कहाँ पे होता है? शीप की साइड्स पे जो वूल होता है वो बेस्ट होता है। एंड वूल फ्रॉम द बैली, उसकी बैली या उसके थ्रोट के जो वूल स्ट्रैंड्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। और जो सबसे ख़राब क्वालिटी का वूल रहता है वो कहाँ रहता है? शीप की जो लेग्स होती है। ठीक है, लेग्स के यहाँ वाला जो वूल होता है ये बहुत ख़राब होता है, बहुत ख़राब क्वालिटी का होता है, इसीलिए इनको अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज़ के हिसाब से छांट दिया जाता है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
Or if you have any doubts, you can join me in the live class and ask me all the doubts. Thank you for watching.